पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के दौरान मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और सरबराह नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वतन वापस आने पर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बातचीत के दौरान रियासत को बचाने का अहम मौजू ज़ेरे बहस आया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलजुल कर अपना किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ ने नून लीग की ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली। 4 साल बाद नून लीग के दफ्तर आकर मरकजी सीट पर बैठ गए। मुलाकातें, इजलास और अहम फैसले। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत शरीक। इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। कहा कि हुकूमत का मौका मिला तो मईशत की बेहतरी अव्वलीन तरजीह होगी। आवाम की खिदमत से बढ़कर आवाम की खिदमत से बड़ी खुशी कोई नहीं। तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। 300-400 गुना बरामदात में इजाफे पर काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया। 104 रुपए पर डॉलर को रोका। IMF ने खुद कहा पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। IMF ने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को हमारी जरूरत नहीं होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। तमाम शोबों की मशावरत से चलेंगे। बिलावल को वजीर आज़म बनवाने के लिए आसिफ जरदारी मैदान में उतर आए। कहा 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर आएगा। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर इजहार तशक्कुर। कहा सिंध के दिल कराची ने भी जे भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी ने कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 10 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। 8 नवंबर तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से बात नहीं करवाई। अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मियां साहब फिट है। अल्लाह फजल है। और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी PTI। सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। सारे में मिले जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मियां साहब सबके पास लेवल फील्ड खड्डा छेड़ा किसी ही नहीं है। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है। हम नहीं है किसी को जेल भेजने वाले, ना हमें किसी को पकड़ने का या पकड़वाने का शौक है। नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। नून लीग के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, हमने मैदान में मुकाबला करना है। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन सब नहीं लड़ना है, आप फिक्र ना करें। कोई 9 मई के वाकयात में मुलविस है तो वो अदालत से रिलीफ ले। इस सवाल पर कि शाहिद खाकान अब्बासी इजलास में क्यों नहीं आए, साद रफीक ने बताया कि वो इस मामले पर कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, अभी बात नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है। अगर लाहौर का इतना कामयाब जलसा था तो फिर इन्होंने लाहौर में इलेक्शन की बात क्यों नहीं की? आज भी ये लोग जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इनको पसीने आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने तो पहले दिन से कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी।
इलेक्शन का बिगल बजते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम शुरू। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का ताना। कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना धोना आपकी शिकस्त की निशानदेही कर रहा है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया कि इनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, एवन फील्ड की नहीं। नून लीग वाले इतनी चीखो पुकार क्यों कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को आवाम ने नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दफा आवाम से इलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को वोट करेगा। शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी नहीं, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म फराहम करता है। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों के कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना, लीक होने से रोकना और ये यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्डेड गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक करने का मामला विफाकी हुकूमत के इल्म में है, जिसकी इंक्वायरी के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का कमीशन कायम किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। MQM के वफ्द को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। जराये के मुताबिक MQM का 3 रुकनी वफ्द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कल लाहौर जाएगा। वफ्द में मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। कॉन्गो वायरस का फैलाव, बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी मस्बा खानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी। शहरी आबादी से दूर मस्बा खानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक और मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम कुछ स्प्रे की हिदायत। सूबे में अब तक कॉन्गो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से डॉक्टर शुक्रुल्लाह समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके। कॉन्गो वायरस से मुतासरा 2 मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स को आज एयर एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया जाएगा। मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 11 हो गई। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक सिविल अस्पताल में 22 अक्टूबर को लाए गए हरनाई से ताल्लुक रखने वाले मरीज से वायरस फैला। मुतासरा वार्ड को सील और दीगर शोबों को खुसूसी इकदाम के तहत जरासीम से पाक कर दिया गया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, मरीजों समेत 112 अफराद के नमूने हासिल कर लिए हैं। सूरत हाल काबू में है। हुकूमत का डॉक्टर शुक्रुल्लाह को शहीद करार देते हुए पसमानदगान के लिए मुराद का ऐलान। IMF ने रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। नुकसानात पर पुराने आदादोशुमार की रिपोर्ट मानने से इनकार। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम को अपनी पहली जायजा रिपोर्ट देने का मुतालबा किया। वजारत खजाना ने IMF से रिपोर्ट के लिए आइंदा माह तक वक्त मांग लिया। IMF को बताया कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नए आदादोशुमार जांच रहे हैं, रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करेंगे। इजलास के बाद निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 98 पैसे का इजाफा। $1 285 रुपये 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 287 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। PSX 100 इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद। गजा पर इसराइली बमबारी ना रुकी। आलमी इदारे जंग बंदी में नाकाम। इसराइली तैयारों ने गजा में अस्पतालों समेत 450 मकामात को निशाना बनाया। गजा में हमास के मजबूत गढ़ पर कब्जा करने और हमास के स्पेशल ऑपरेशन के सरबरा जमाल मूसा समेत मुतादिद अरकान की हलाकत का दावा। बहरी फौज ने भी हमास के कमांड सेंटर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोजीशन, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को निशाना बनाया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा पर रात भर इसराइली बमबारी में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की तादाद 9,770 से ज्यादा हो चुकी। एक माह में गजा का तीसरी बार दुनिया से राबता मुनक़ता। टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल।
हमास के रॉकेटों को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल इसराइल में ही गिर गया। इसराइली फौज ने फलस्तीनी तंजीम अल फतह के रहनुमा रिफत ओलियन को लाइव इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मगरबी किनारे के अल शिफात पनागज़ीन कैंप में फौजी छापा, फलस्तीनी हुकूमत का मुशीर गिरफ्तार। रामल्ला में छापे में मुमताज़ फलस्तीनी कारकुन ताहत तमीमी को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में इसराइली फौज की पेशकदमी के बाद सैटेलाइट कंपनीज ने गजा की तस्वीरों को महदूद कर दिया। प्लेनेट लेब्स नामी कंपनी ने 22 अक्टूबर से सार्फिन को हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी करना बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गजा की सैटेलाइट तस्वीर ने अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। गजा में जंग बंदी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम समेत दीगर इदारों का जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा में शहरियों का खौफनाक कत्ल और 22 लाख फलस्तीनियों को पानी, खुराक, दवाओं, ईंधन और बिजली से महरूम रखना इश्तियाल अंगेज है। गजा पर जारहियत में 88 अहलकार मारे जा चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का यह सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उर्दन की गजा में उर्दनी फील्ड अस्पताल को एयर एड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन का कहना है कि उर्दन की नदर फजाया ने गजा के उर्दनी फील्ड अस्पताल को फजा से तिब्बी इमदाद पहुंचाई। फलस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा में उर्दनी फील्ड अस्पताल पर तिब्बी इमदाद उनके ताउन से गिराई गई। अंकारा में तुर्क और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 2.5 घंटे तवील मुलाकात में तुर्क हम मनसब हाकन फिदान से गजा तनाज़े को इलाके से बाहर ना फैलने और गजा में इमदाद की कोशिशें बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के मकाम के बाहर फलस्तीनी हिमायती गिरोह का अमरीका मुखालिफ मुजाहरा। मुश्तइल मुजाहरीन के कातिल ब्लिंकन अंकारा से बाहर निकलो के नारे। सुप्रीम कोर्ट ने बहावल नगर के पुलिस कांस्टेबल की बहाली के खिलाफ IG पंजाब की अपील खारिज कर दी। IG ने कांस्टेबल की बरतरफी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। वकील सरकार ने बताया कि मुखबरी पर एक घर पर छापा मारा गया तो कांस्टेबल को खातून के साथ नाजेबा हरकत में मुलविस पाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खातून तो कहती हैं कि कांस्टेबल उसका शौहर है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि निजी घर में बगैर वारंट पुलिस छापा कैसे मार सकती है। गैर कानूनी छापा मारकर पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। चीफ जस्टिस ने अदालत में SP इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। कहा, क्या बहावल नगर में क्राइम रेट 0 है? जो SP साहब खुद मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। SP की इस केस में क्या जाती दिलचस्पी है? ये जाती खर्च पर बहावल नगर से इस्लामाबाद आए हैं या सरकार से DA लेंगे? आए तो ऐसे हैं जैसे इस केस से पाकिस्तान की दीवारें हिल जाएंगी। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान वापस जाने वाले शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन लंडी कोतल पहुंचा दी। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन की सहूलत के साथ 20 काउंटर भी कायम। जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान बाशिंदों को खुसूसी गाड़ियों में तोरखम बॉर्डर अफगानिस्तान भिजवाया जाता है। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान के मुताबिक अब तक 2,12,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो चुके हैं। चमन के रास्ते रोजाना 7,000 गैर मुल्की अपने वतन रवाना हो रहे हैं। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला है जो कि अमरीकी साख का है। दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में M4 RPG-7, AK-74 और M16A4 शामिल हैं। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार दिया कि दहशतगर्द दीन इस्लाम से खारिज हैं। मुल्क में इत्तेहाद, रवादारी, हम आहंगी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। काउंसिल के मुताबिक पैगाम पाकिस्तान, कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिस पर 1800 उलमा ने दस्तखत किए। हुकूमत, फ़ौज, सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इस्लाम की तालीमात के मनाफी करार। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मुतालबा किया कि अगर कोई
कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफरत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद में मुलविस हो तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। हर मसलक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। किसी के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर की ममानियत, अक़लियती बरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में फवाद चौधरी की जानिब से एंटी करप्शन रावलपिंडी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जेहलम, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादत खान और एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एंटी करप्शन को फवाद चौधरी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने एंटी करप्शन DC चकवाल, AC पिंड दादत खान को 8 नवंबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, इस पर कोई उम्मीद नहीं है। हमारे खिलाफ जितने इत्तेहाद बनाने हैं बना लिए जाएं, सबको वेलकम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइंदा इंतखाबात में फतह ना उनकी होगी जो हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को खैर बात कहकर चले जाते हैं, ना उनको जीत मिलेगी जो 2 माह से जेल में बैठे हैं मगर अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबको मात देकर जीतेगी। गवादर में पहाड़ी सुरंगों में छुपाई गई तकरीबन 1800 किलो मुनशियात पकड़ी गई। ANF की बड़ी कार्रवाई, बरामद की गई मुनशियात में 28 किलो आइस भी शामिल है। अफगानिस्तान में तैयार मुनशियात को पहाड़ों के दरमियान सुरंगों, लकड़ियों और पत्तों से बनाई गई एक झोंपड़ी में छुपाया गया था। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुनशियात बरामद करने के बाद जखीरा करने वाली जगहों को जला दिया गया। मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए जखीरा की गई थी। मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं जो आवाम को तंग ना करता हो। सिंध हाईकोर्ट के रिमार्क्स। FIA इंक्वायरी के खिलाफ PPL की दरखास्त पर समाअत में अदालत FIA के अफसर पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने वक्त ज़ाया करने की आदत बना ली है। जब नोटिस किया था कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा सकी जिसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, कुछ न कुछ मवाद तो जमा किया होगा। आइंदा समाअत पर लाजमी इंक्वायरी रिपोर्ट दें। पंजाब में गंदम बहरान संगीन हो गया। जखीरा अंदोजों ने कीमत बढ़ाने के लिए गंदम की फरोख्त में कमी कर दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का दावा। कहा निगरान काबीना की सरकारी गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर से गंदम बहरान पैदा हुआ। सूबे की रोजाना आटे की जरूरियात पूरा करने के लिए दरकार गंदम का हुसूल आधा होकर रह गया। 7 रोज में गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन तक इजाफा हुआ। 20 किलो के आटे के थैले की कीमत 200 रुपए बढ़ चुकी। कसूर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम हारून का सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान। सानिया 9 मई की मजम्मत। कहा पहले रियासत और फिर सियासत है। आज के बाद उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नदीम हारून NA 131 कसूरबंद से PTI के उम्मीदवार थे। सवाबी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक अदनान कैसर के खिलाफ मुकदमा मुकामी शहरी ने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ इल्जाम तराशी पर दर्ज कराया है। इज्तिमाई तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करना होगा। हजारों शहरियों की मौत को गैर कानूनी जवाज फराहम करना काबिल मजम्मत है। उर्दन की मलिका रानिया ने हमास और इसराइली तनाज़े की बुनियादी वजह से मुताल्लिक इंटरव्यू में कहा कि अगर हमने बुनियादी वजूहात का हल ना निकाला तो इन तबाह इमारतों के मलबे से नया ग्रुप उठेगा। इसराइल को यह बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ का मुख्तसर रास्ता अमन है। गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिकी शोबिस शख्सियात का सदर बाइडन के नाम खुला खत। खत पर हॉलीवुड के दर्जनों अदाकारों गुलकारों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में सेलिना गोमेज, जेनिफर लोपेज भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्वान से खत में गजा में बमबारी रुकवाने जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। बरतानिया का लबनान में सिफारत खाने के कुछ अमले को वापस बुलाने का ऐलान। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि लबनान में सिफारत खाने से कुछ अमले को आर्जी तौर पर वापस बुला रहे हैं। बरतानिया अपने शहरियों को लबनान का सफर न करने, लबनान में मौजूद शहरियों को मुल्क छोड़ने की भी हिदायत कर चुका है।